नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबको लग रहा था कि अब बैलेट पेपर से चुनाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि मोदी और उनका चुनाव आयोग ऐसा नहीं चाहते। लगता था कि वो नहीं चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर दहला जड़ते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। आपको लग रहा होगा कांग्रेस कैसे चुनाव करा सकती है? चुनाव आयोग तो मोदी जी चलाते हैं, और जिस चुनाव आयोग को मोदी जी चलाते हैं वो कैसे ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर पर लौटने को तैयार हो गया? चलिए जरा इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं, जिसने बीजेपी और उसके चुनाव आयोग को चकरघिन्नी की तरह नचा कर रख दिया। नेताओं की तो पूछिए मत। वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के बीच ईवीएम का मुद्दा तो पीछे ही चला गया था, लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चल दी है जिस पर भाजपा और उसके चुनाव आयोग दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि दोनों ने ही कल्पना तक नहीं की थी कि अब बैलेट पेपर की वापसी भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी बॉलिंग की है कि बीजेपी और उसका चुनाव आयोग दोनों की गिल्लियां उखड़ती हुई नजर आ रही हैं। जरा समझिएगा। असल में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ऐलान कर दिया है कि राज्य में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। पहले तो भाजपा को इसका भरोसा ही नहीं हुआ, और जब भरोसा हुआ तो समझ में नहीं आया इसका समर्थन करना है कि विरोध करना है। देखिए, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 3 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश कर दी है कि कर्नाटक में भविष्य में होने वाले सभी पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर यानी मतपत्रों का उपयोग करके कराए जाए। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने इसके पीछे दलील दी कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर जनता के मन में बहुत सारे संदेह और सवाल हैं। लिहाजा ग्राम स्तरीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाली के लिए कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सरकार आगे से स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेगी और वोट बैलेट पेपर के जरिए ही डाले जाएंगे। इस पर भाजपा हत्थे से उखड़ गई। उसने पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या राज्य सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है? उसने कहा, अगले स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम के बजाय मतपत्रों का उपयोग करने का राज्य मंत्रिमंडल का फैसला इस बात का प्रमाण है कि सत्तारूढ़ पार्टी वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने आरोप लगाया, उन्हें फिर से मतपत्रों का उपयोग करके चुनाव जीतने दें या स्वीकार करने दें कि वे वोट चोरी के माध्यम से सत्ता में आए। विजयेंद्र ने ट्विटर पर लिखा कि देश में सबसे अधिक अवैध मतदान, वोट चोरी की शिकायतें, चुनावी हिंसा की घटनाएं और अनियमितताओं की शिकायतें बैलेट पेपर पर हुए चुनावों के दौरान अदालतों में दर्ज की गई हैं, और वो भी कांग्रेस के खिलाफ। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने भाजपा की हालत पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का फैसला है और राज्य सरकार का यह अधिकार है। इससे भारतीय जनता पार्टी को क्यों चिंता हो रही है? आखिर वो इतनी घबराई हुई क्यों है? स्थानीय निकाय चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, संविधान में यह साफ लिखा हुआ है। डी.के. शिव कुमार ने याद दिलाया कि जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी तब भी यह कानून था, और उसी कानून के अनुसार चुनाव बैलेट पेपर या ईवीएम दोनों में से किसी से भी कराए जा सकते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। डी.के. शिव कुमार ने साफ कहा कि एक राजनीतिक फैसला है जो हमने लिया है। हम अपनी बैलेट प्रणाली में भरोसा रखते हैं। सरकार को राज्य चुनाव आयोग को सिफारिशें करने का अधिकार है, और आयोग को उसी तरह चुनाव कराना होगा जिस तरह से राज्य सरकार चाहती है। उन्होंने कहा, जब भाजपा सरकार ने संशोधन पारित किया था तब भी उन्होंने लिखा था कि चुनाव ईवीएम या बैलेट किसी से भी कराए जा सकते हैं। हमने बैलेट को चुना, इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोकसभा चुनावों से जुड़े वोट चोरी के मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर डी.के. शिव कुमार ने कहा, हमने उस मामले की पूरी जांच की है, लेकिन अभी मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। राज्य, संसद या विधानसभा चुनावों को लेकर जो भी फैसला करना है वो केंद्रीय चुनाव आयोग करे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य सरकार का फैसला ही मान्य होगा। इसे लेकर भाजपा को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। उसे जनता और जनतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन भाजपा बुरी तरह तिलमिलाई हुई है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि देश अब कभी भी ईवीएम से बैलेट पेपर की तरफ लौट सकता है।
अब तो छात्र संघ के चुनाव में भी ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के नाम पर एक बचकाना विवाद खड़ा कर रहे हैं। इसी के समर्थन में राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला किया है। वो लोकतांत्रिक आस्था और विश्वास के सवाल को तकनीक के मान अपमान तक खींच ले गए और कहा कि जब पूरा देश और दुनिया तकनीक के आधार पर तेजी से आगे बढ़ रही है, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार तकनीक का अपमान कर रही है। मतलब लोकतंत्र के अपमान की फिक्र नहीं है, तकनीक का अपमान हो गया। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने एक नासमझ नेता की तरह कहा कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने मतपत्र प्रणाली को छोड़ दिया है, अब हर कोई ईवीएम का इस्तेमाल कर रहा है। शेट्टार को शायद पता नहीं है कि दुनिया के विकसित देशों में से कोई भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता। यहां तक कि ईवीएम बनाने वाले देश जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। यहां गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि जिन कुछ विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल शुरू भी किया था, उन्होंने भी इसकी विश्वसनीयता पर उठे सवालों की वजह से इसको बंद कर दिया। जैसे ईवीएम बनाने वाला देश जर्मनी 2009 में इसका इस्तेमाल बंद कर देता है। इटली ने तो 2006 में पायलट टेस्ट के बाद इसे छोड़ना बेहतर समझा। इसी तरह नॉर्वे ने 2011 में पायलट टेस्ट के बाद ईवीएम से चुनाव पर आगे न बढ़ने का फैसला किया। नीदरलैंड्स ने भी 2007 में ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया। और तो और दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जापान ने 2018 में ईवीएम से चुनाव पर रोक लगा दी, बैन कर दिया। पूरे यूरोप में कोई भी देश ईवीएम से संसदीय चुनाव नहीं कराता, लेकिन बीजेपी के नेता खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि दुनिया के लगभग सभी देशों ने मतपत्र प्रणाली को छोड़कर ईवीएम अपना लिया है। और कोई गली छाप नेता झूठ बोले तो समझ में भी आता है। जगदीश शेट्टार जैसा एक पूर्व मुख्यमंत्री जनता की आंखों में इस तरह धूल झोंके तो बात समझ में नहीं आती। शेट्टार ने कहा कि बैलेट पेपर से चुनाव की तरफ लौटना कांग्रेस सरकार का अब तक का सबसे बुरा फैसला है और यह चुनाव के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर अड़े सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि यह निर्णय ईवीएम में विश्वास की कमी, मतदाता सूची में विसंगतियों और वोट चोरी के आरोपों के कारण लिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने से चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी। अब चुनाव आयोग की समझ में नहीं आ रहा है कि उसे संविधान के नियम के हिसाब से चलना है या भाजपा के नियम के हिसाब से। जो भी हो, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव पर बीजेपी के विरोध ने कान तो खड़े कर ही दिए हैं। आखिर वो इस कदर डरी हुई क्यों है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।